स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस की पढ़ाई एंड आई एम अनुराग। आज स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसोफेगस के बारे में। हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर देख रहे थे जो कि क्लास 11th का चैप्टर है और 10th में भी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखना है। उसमें मैंने आप लोगों को फेरिंग्स तक बता दिया था। आज पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फेरिंग्स तक बता दिया था। आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे फेरिंग्स के बाद। तो फेरिंग्स मैंने बताया था यहाँ पर कॉमन पैसेज विंड पाइप का और फूड पाइप का। फेरिंग्स फेरिंग्स वो रीजन है जहाँ पर विंड पाइप और फूड पाइप दोनों का दोनों खुलता है। दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। पिछले वीडियो को देखिए, फेरिंग्स के बारे में पूरा डिस्कस कर दिया था। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला एंटीरियर ओपनिंग क्या है, तो माउथ। उसके बाद आग करने पे जो कैविटी बनता है जिसको हम लोग बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन था दैट इज फेरिंग्स यहाँ पर। उसके बाद हम लोग चूंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं और उसमें एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट देख रहे हैं, तो विंड पाइप की और ट्रैकिया की ओर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग आएंगे फेरिंग्स के बाद एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज इसोफेगस। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसोफेगस के बारे में हम लोग को आज देखना है। तो देखते हैं व्हाट इज इसोफेगस। तो इसोफेगस कहने का मतलब फूड पाइप। इसोफेगस कहने का मतलब वो लोग फूड पाइप। ये जो हो गया ना, ये क्या हो गया, इसोफेगस। यहाँ पर एक पाइप होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे वैसे दो पाइप है, एक तो फूड पाइप और एक तो विंड पाइप। विंड पाइप ऊपर, फूड पाइप नीचे। तो फूड पाइप को ही बोला जाता है, भोजन का जो पाइप है, भोजन जाने का जो पाइप है यहाँ पर, उसी को बोला जाता है इसोफेगस। या फिर सिंपल भाषा में बोले तो, सिंपल टर्म में बोले तो फूड पाइप। तो इसोफेगस क्या है, पतला सा लंबा सा ट्यूब यहाँ से जो कि कहाँ तक जाता है, तो पेट तक, स्टोमक तक। तो इसोफेगस इज ए थीन लॉन्ग ट्यूब दैट लीड्स टू स्टोमक। इसोफेगस एक पतला सा लंबा सा ट्यूब है जो कि स्टोमक तक जाता है। ऐसे होके आता है और ऐसे होके ऐसे यहाँ तक आया और यहाँ से पेट में चला गया। पेट में चला नहीं गया, पेट में खुला। इसोफेगस एक पतला सा लंबा सा ट्यूब है जो पेट स्टोमक को खुलता है। इसोफेगस इज अ थीन लॉन्ग ट्यूब पाइप ना बोल सकते हैं दैट लीड्स टू स्टोमक। देखिए यहाँ पर ये इसोफेगस है, पतला सा लंबा सा होता है यहाँ पर ऐसे, और कहाँ को आके खुलता है, स्टोमक में जाके खुलता है। स्टोमक को जाता है बोल सकते हैं, बेहतर होगा। इसोफेगस इज अ थीन लॉन्ग ट्यूब दैट लीड्स टू स्टोमक। यहाँ देखिए ये इसोफेगस हो गया, कहने का सेंस ये फूड पाइप हो गया ना, ये भोजन का पाइप है, फूड पाइप। इसी रास्ते से होते हुए फूड जाएगा अंदर। और ये कहाँ को गया, इसोफेगस लीड्स टू स्टोमक। ये स्टोमक हो गया। और इसोफेगस कहाँ खुला, तो स्टोमक में। इसोफेगस कहाँ को गया, तो स्टोमक तक गया जी। तो वही बात लिख दिया है कि दिस थीन इसोफेगस इज अ थीन लॉन्ग ट्यूब लीड्स टू स्टोमक व्हिच लीड्स टू स्टोमक। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से तो इसोफेगस आया और यहाँ पर स्टोमक ऐसे है। तो ऐसा नहीं है कि ये इसोफेगस से फूड ढपाढप गिरे जा रहा है फूड पाइप से पेट में। नहीं तो फूड पाइप से भोजन का ढप ढप करके गिरता तो मालूम चलता ना, हम लोगों को मालूम चलता है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या है ना, ये उसको बोलते हैं वो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। वो आगे आप लोगों को एक वीडियो बना के उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे फूड का मूवमेंट होता है। यहाँ पर क्या देखना है कि ये फूड पाइप इसोफेगस और ये स्टोमक। तो फूड पाइप जहां खत्म हुआ और स्टोमक का जहां शुरुआत हुआ, फूड पाइप यहां पर खत्म और स्टोमक यहां से शुरू, इस दोनों के बीच में एक स्पिंस्टर बोलते हैं, एक ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है। इमेजिन, जो क्या करता है, जिसका नाम होता है गैस्ट्रो इसोफेगियल स्पिंस्टर। इसका काम है इसोफेगस के स्टोमक में खुलने को नियंत्रित करना। इसोफेगस स्टोमक, इसोफेगस यहाँ पर खत्म और यहाँ से स्टोमक चालू।
ओइसोफेगस जहां खत्म हुआ और जहां स्टोमक चालू हुआ, तो ओइसोफेगस के खत्म होने के जगह और स्टोमक के शुरुआत होने के जगह के बीच में क्या है, तो एक स्पिंस्टर है, गैस्ट्रो, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्पिंस्टर। ये नाम ही सारा काम बता रहा है। गैस्ट्रो कहने का मतलब होता है पेट, गैस्ट्रो मतलब पेट, स्टोमक। ओइसोफेगियल, ओइसोफेगियल कहने का मतलब, देखो बायोलॉजी में सब टर्म का मतलब है। ओइसोफेगियल कहने का मतलब ये दो टर्म यहाँ पर है, एक टर्म है दैट इज ओइसोफेगस और दूसरा टर्म है यहाँ पर अल। ओइसोफेगस, ओइसोफेगियल कहने का मतलब ओइसोफेगस और अल। ओइसोफेगस कहने का मतलब फूड पाइप और अल कहने का मतलब कहीं पर भी लगा हुआ ना, मतलब रिलेटेड। तो फूड पाइप से रिलेटेड, यहाँ देखिए आप तीनों टर्म का मतलब जोड़ते हैं। गैस्ट्रो मतलब पेट, ओइसोफेगियल मतलब ओइसोफेगस से रिलेटेड मतलब फूड पाइप से रिलेटेड, तो स्टोमक और फूड पाइप से रिलेटेड स्पिंस्टर। द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट्स द मीनिंग, यू नीड नॉट मेमोराइज इट। आपको याद करने का जरूरत नहीं है, रटिए नहीं, समझिए। गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्पिंस्टर कहने का मतलब, गैस्ट्रो मतलब पेट, ओइसोफेगियल मतलब ओइसोफेगस से संबंधित मतलब फूड पाइप से संबंधित, स्पिंस्टर मतलब स्टोमक और फूड पाइप से संबंधित स्पिंस्टर। ए स्पिंस्टर विच क्या करता है, विच डज द विच रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस इनटू स्टोमक। इस स्पिंस्टर का काम क्या है, इसका मतलब समझ लिए कि भाई एक स्पिंस्टर है, सीधा बात, ओइसोफेगस के लास्ट में, स्टोमक के फर्स्ट में। तो ऐसे समझो कि जहां ओइसोफेगस बंद खत्म हुआ और जहां स्टोमक शुरू हुआ, दोनों के बीच में, ओइसोफेगस के एंड पर स्टोमक के बिगिनिंग के बीच में है स्पिंस्टर, जिस स्पिंस्टर का नाम क्या है, तो गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्पिंस्टर। अब करता क्या है, नाम तो खूब अच्छा से समझा दी, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं चीजों को तोड़ने की कोशिश करूंगा और सिंपल करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर इस स्पिंस्टर का काम क्या, तो काम क्या है कि ओइसोफेगस से इधर से तो फूड आ रहा होगा ना, भोजन आ रहा होगा, तो भोजन के स्टोमक में जाने को, या फिर बोलो ना कि ओइसोफेगस के स्टोमक में खुलने को नियंत्रित करता है। ओइसोफेगस के स्टोमक में खुलने को नियंत्रित करता है। गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्पिंस्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस इनटू स्टोमक। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्पिंस्टर, तो गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्पिंस्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस इनटू स्टोमक। ओइसोफेगस के खुलने को स्टोमक में नियंत्रित करता है यह स्पिंस्टर। और स्पिंस्टर का नाम क्या, तो गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्पिंस्टर। एक बार रिवाइज कर देता हूं कि व्हाट इज ओइसोफेगस, तो ओइसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब दैट लीड्स टू स्टोमक। ओइसोफेगस एक कहने का मतलब फूड पाइप, भोजन वाला पाइप, कहाँ को खुलता है, तो स्टोमक को खुलता है। ओइसोफेगस इज ए पतला सा, लंबा सा, थिन लॉन्ग ट्यूब विच लीड्स टू स्टोमक। ये रहा ओइसोफेगस और ये रहा स्टोमक, तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या, एक स्पिंस्टर, नाम क्या, तो गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्पिंस्टर। काम क्या, तो ओइसोफेगस के खुलने को नियंत्रित करना स्टोमक में, कि भाई खुलेगा कब, नियंत्रित बंद होगा, ऐसा फूड के जाने आने को नियंत्रित करना। क्या देखिए यहाँ पर, तो गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्पिंस्टर रेगुलेट नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित, किसको नियंत्रित करता है, तो ओइसोफेगस के खुलने को, ओइसोफेगस ओपनिंग कहां पर, तो इनटू स्टोमक। इजी, उम्मीद करता हूं कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो। अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो विदाउट कंसेप्ट क्लियर किए हुए बायो का आप क्वेश्चन 90 आउट ऑफ 90 नहीं बना सकते, 90 क्वेश्चन बायो का रहेगा। और अगर आप चाहें कि 90 में 90 आए तो बिना कंसेप्ट क्लियर किए ये संभव नहीं है। कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद याद कीजिए। ये भी हम बोल दें कि कंसेप्ट क्लियर करके सब कुछ काम चल जाएगा, नहीं, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद रट्टा मारना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, लेकिन वैसे रट्टा मारिएगा तो जल्दी भूलिएगा, समझ के रट्टा मारिएगा तो धीरे कम थोड़ा लेट में भूलिएगा। और अगर बाई द वे भूल भी जाते हो तो एक बार देख लीजिएगा, सारा कुछ रिकैप हो जाएगा, और वही आपको चाहिए। आते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक, दैट इज स्टोमक। हम लोग देख रहे हैं एलिमेंट्री काल का पार्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं। तो सबसे पहले बताया माउथ, फिर बताया आ करने पर जो कैविटी बनना है दैट इज बक्कल कैविटी, फिर बताया फेरिंक्स, फिर बताया ओइसोफेगस। अब ओइसोफेगस के बाद क्या, तो दैट इज स्टोमक, पेट, स्टोमक। तो सबसे पहला चीज कि भाई पेट कहाँ होता है, माथा में, नाक में, कान में, आंख में, कहाँ,
ना। सबको पता होगा सर यह पेट, उम्मीद करता हूँ कैमरा में आ रहा हो ना, लेकिन ये गलती, ऐसे पेट नहीं बोला जाता, ये तो एब्डोमेन हो गया। स्टोमक कहाँ है? तो देखिए कहां पर, बाईं साइड में। स्टोमक कहां पर है? बाईं साइड में, लेफ्ट पोर्शन में। स्टोमक कहां पर? स्टोमक का लोकेशन, तो दैट इज लेफ्ट पोर्शन, बाईं साइड में। बाईं साइड में कहां? ऊपर नीचे, तो ऊपर, ऊपर से अपर लेफ्ट पोर्शन, ऊपर से बाईं साइड। कहां पर? तो एब्डोमेन पूरा हो गया। अब इसके अंदर में खाली जगह है ना एब्डोमेन में, तो ना वहां लीवर है, किडनी है, ये वो सब कुछ, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सब कुछ है। तो एब्डोमेन ये पूरा, मेरा बहुत बड़ा है, आराम से कैमरा में आ रहा होगा क्या, ये पूरा हो गया एब्डोमेन। और एब्डोमेन के अंदर खाली जगह, खाली जगह को क्या बोलते हैं? कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर से बाईं साइड, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। स्टोमक कहां पर है? एब्डोमेन पूरा, और इसके अंदर खाली जगह जिसको बोलेंगे कैविटी। तो खाली उस कैविटी को, खाली जगह को क्या बोलते हैं? अब खाली जगह को तो बोलते हैं कैविटी, और ये पूरा एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के अंदर खाली जगह, अब इसको इंग्लिश में करते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और उसमें बाईं साइड से होता है ऊपर में पेट। तो पूरा बात को एक बार फुल एक बार में बोल देते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर से बाईं साइड होता है स्टोमक। एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर से बाईं साइड होता है कौन चीज? तो दैट इज स्टोमक। अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी कौन होता है? स्टोमक होता है। इधर बोलो, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ऊपर से बाईं ओर होता है हमारा स्टोमक। अब देखिए आगे के बाद, स्टोमक को तीन पार्ट में बांट के पढ़ना है। स्टोमक का 3 पार्ट होता है। स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पोर्शंस। वही बात लिख दिए हैं कि 3 पार्ट्स ऑफ स्टोमक। स्टोमक का 3 पार्ट होता है। कौन कौन? अभी तो सोचते थे भाई पेट एक की, तो पेट स्टोमक अभी भी एक को है, लेकिन उसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। कौन कौन? तो पहला दैट इज कार्डियक, दूसरा दैट इज फंडिक, और तीसरा दैट इज पाइलोरिक। स्टोमक को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला दैट इज कार्डियक, दूसरा दैट इज फंडिक या फंडस बोल सकते हो, और तीसरा दैट इज पाइलोरिक। तो देखते हैं सबसे पहला कार्डियक क्या है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम में, ये रहा फूड पाइप ओएसोफेगस, और ये रहा बताए हैं पहले ही अभी तुरंत, ये गैस्ट्रोएसोफेगियल स्फिंक्टर, और ये पूरा स्टोमक। तो जहां पर स्टोमक का वह रीजन, ध्यान सुनना स्लो मोशन में, स्टोमक का वह रीजन जहां पर ओएसोफेगस खुलता है, वो रीजन को ही बोलते हैं कार्डियक। स्टोमक का वह रीजन जहां पर ओएसोफेगस खुलता है, ये रीजन, इस रीजन को ही क्या बोलते हैं? कार्डियक। where ओएसोफेगस opens to the point, only fact, only concept। कार्डियक क्या है? तो स्टोमक का वह रीजन जहां पर एसोफेगस मतलब फूड पाइप खुलता है। अब देखिए फंडिक। फंडिक क्या है? तो वेयर फूड रेस्ट एंड अंडरगोज डाइजेशन। इसका मतलब ये समझना ना कि भोजन जाके आराम करता है ना, ऐसा कुछ नहीं। वेयर फूड रेस्ट कहने का सेंस जहां भोजन ठहरता है, समझिए कैसे है। पेट को समझ लो बोरी, बोरा, और अगर मान लीजिए कि बोरा है, तो बोरा में उसका ये जो हुआ मोटाई, वहीं पर जाके ना सबसे ज्यादा, अगर वो पूछे बोरा में सबसे ज्यादा अनाज कहाँ है, तो कहाँ बोलोगे? बोरी का जो ये रहा, इसी में ना। तो इसलिए बोले हैं उसी रीजन को, पेट का वह रीजन को ही बोलते हैं जहां, जैसे पेट को समझ लीजिए बोरी, और पेट का वह रीजन जहां पर फूड ठहरा हुआ है। पेट को समझ लीजिए बोरी, और पेट का वह रीजन जहां फूड ठहरा हुआ है, उस रीजन को ही बोलेंगे फंडिक या फंडस। तो देखिए यहां पर आते हैं डायग्राम पर, ये तो था कार्डियक जहां ओएसोफेगस खुला था, और ये जो रीजन हो गया ना, ये रीजन को ही क्या बोलेंगे? आज बोरी इमेजिन कीजिए, और ये रीजन को क्या बोलेंगे? ये रीजन को दैट इज फंडस या फंडिक। तो वेयर फूड रेस्ट, फंडिक इज दैट रीजन ऑफ स्टोमक वेयर फूड रेस्ट। फंडिक स्टोमक का वह रीजन है जहां पर फूड ठहरता है, एंड अंडरगोज डाइजेशन, और डाइजेशन जहां पे होता है। इजी बात। अब देखिए, अगर आपका प्लीज स्टूडेंट्स कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए, और लाइक से और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है।
अब देखते हैं स्टोमक का लास्ट पार्ट दैट इज पाइलोरिक। तो स्टोमक का लास्ट पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। तो एक चीज जान लीजिए, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ तक तो पेट था, स्टोमक था। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट को, मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा नहीं बनाया, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन को बोलते हैं डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट पोर्शन को क्या बोलते हैं? डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन को आगे पढ़िएगा, 3 बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्मॉल इंटेस्टाइन को और 3 पार्ट में बढ़ाता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग को बोला जाता है डिओडेनम। तो बोलता है स्टोमक का लास्ट पार्ट जो कि डिओडेनम में खुलता है। स्टोमक का लास्ट पार्ट, लास्ट पोर्शन जो डिओडेनम में खुलता है, उस लास्ट पोर्शन को, उस लास्ट पार्ट को ही क्या बोलेंगे? तो पाइलोरिक बोलेंगे। स्टोमक का वह रीजन जो कि सिंपली बोलो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, और थोड़ा सा अच्छा से बोल दीजिए तो स्टोमक का वह रीजन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट दैट इज डिओडेनम में खुलता है, उस पोर्शन को बोलेंगे, स्टोमक का उस पोर्शन को बोलेंगे पाइलोरिक। तो विच पाइलोरिक इज दैट पोर्शन ऑफ स्टोमक विच ओपन्स इनटू डिओडेनम। पाइलोरिक इज दैट पोर्शन ऑफ स्टोमक विच ओपन्स इनटू डिओडेनम। एंड व्हाट इज डिओडेनम? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। उम्मीद करते हैं आपको 100% कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कहीं डाउट है तो वो भी बताइएगा, कहीं कमी लगा तो वो भी बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।